हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ए टू जेड। इंग्लिश ए टू जेड में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस की। प्रीपोजिशंस का यूज़ आप लोग अक्सर बोलते लिखते समय करते हैं, जैसे कि इन, ऑन, एट, इनटू, अप टू, अबव, बिफोर, फ्रॉम, ऑफ, अपॉन एक्सेट्रा। प्रीपोजिशंस वह शब्द होते हैं जो कि किसी भी सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन या फ्रेजेस से पहले लगाए जाते हैं। प्रीपोजिशंस का सामान्यतः संबंध अपने अगले शब्द से होता है। तो अब मैं आपको सभी प्रीपोजिशंस के बारे में विस्तार से बताऊंगी। अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज हम बात करते हैं फ्रॉम, ऑफ और सिंस की। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉम के बारे में। फ्रॉम का अर्थ होता है से। ठीक है, इसका तीन अर्थों में यूज़ किया जाता है मोस्टली। जैसे किसी जगह से, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई वो वहाँ से आ रहा है या वहाँ से निकल रहा है, तो हम वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ऐसे जब हम किसी स्रोत से कुछ लेने की बात करते हैं तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। टाइम के लिए भी किसी समय से बता रहे हैं कि भाई इतने समय से, तो हम कहेंगे भाई फ्रॉम टुमारो या फ्रॉम वो। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझा पाऊंगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मैं शिमला से आ रही हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम शिमला। सो गाइज, इसमें हम क्या बता रहे हैं कि मैं शिमला से आ रही हूँ, तो किसी जगह से आ रही हूँ ना मैं, तो मैंने क्या कहा कि फ्रॉम शिमला। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। वह कल से काम करेगा। ही विल वर्क फ्रॉम टमारो। वो कह रहे हैं कि वह कल से काम करेगा, तो वो ऐसा कोई निश्चित टाइम नहीं दे रहा है कि भाई मैं कल 2 बजे से करूँगा या कल दोपहर से करूँगा। वो ओनली इतना कह रहा है गाइस कि वह कल से काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैंने सीता से ये सुना। आई हर्ड इट फ्रॉम सीता। सो गाइज, ये सोर्सेज वाला हमारा यूज़ है फ्रॉम का। जो सीता है हमारा सोर्स है। मैंने सुना सीता से। किससे सुना? सीता से। सो हम लिखेंगे फ्रॉम सीता। अब हम लेंगे ऑफ का यूज़। सो गाइज, मैं आपको पहले ऑफ का मीनिंग समझा देती हूँ। ऑफ का मीनिंग भी से में ही निकलता है। जहाँ पे से के होता है वहाँ हम ऑफ का यूज़ करते हैं, लेकिन ये फ्रॉम से अलग है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सतह से अलग होता है तब हम ऑफ का यूज़ करते हैं। किसी सतह से जब वो अलग हो रहा है तब हम ऑफ का यूज़ करते हैं। सो गाइस, जैसे आपने देखा होगा, जब हम किसी वाहन से उतरते हैं तो हम उसे कहते हैं गेट ऑफ। क्या कहते हैं? गेट ऑफ। यानी हम वाहन की सतह को छोड़ रहे हैं तो हम गेट ऑफ। और जब कोई विमान, कोई फ्लाइट एयरपोर्ट से जब उड़ती है तो हम उसे क्या कहते हैं? टेक ऑफ। फ्लाइट टेक ऑफ कर गई, यानी कि वो जिससे उस पर खड़ी थी बेस पे, वहाँ से सतह को उसने छोड़ दिया है, तो वो टेक ऑफ कर गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, मैं आपको समझा पा रही हूँ कि ऑफ का यूज़ हम कहाँ करते हैं। चलिए हम इसके लिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैंने रिमोट को बेड से उठाया। आई पिक्ड द रिमोट ऑफ द बेड। सो गाइज, इसमें हम क्या कर रहे हैं? रिमोट को बेड से उठा रहे हैं। तो जो रिमोट है वो बेड की सतह पर रखा हुआ है, उसकी सतह से हम रिमोट को उठाएंगे तो यानी उसकी सतह से हम अलग कर रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या कहा कि आई पिक्ड द रिमोट ऑफ द बेड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बंदर पेड़ से कूदा। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। सो गाइस, इसमें बंदर जो है पेड़ पे बैठा हुआ है और पेड़ से वो कूद जाता है, तो वो यानी पेड़ की सतह को छोड़ के ही तो कूदेगा ना। तो सतह छूट रही है ना, वो ऑब्जर्व की है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ऑफ द ट्री। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। टेबल से प्लेट हटा दो। मूव द प्लेट ऑफ द टेबल। टेबल के ऊपर एक प्लेट रखी है, तो हम कह रहे हैं कि इस प्लेट को टेबल से हटा लो, यानी टेबल की सतह से अलग करना है। ठीक है। पत्ते पेड़ से गिर रहे थे। लीव्स वर फॉलिंग ऑफ द ट्री। सो गाइस, जब पत्ते पेड़ से गिरेंगे तो पत्ते उसकी टच हो रही थी ना सतह पे, तो वहां से वो हट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? ऑफ द ट्री। चलिए अब हम लेंगे सिंस का यूज। ठीक है। सो सिंस का यूज जो हम करते हैं मेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं गाइस। ये भी से का ही अर्थ देता है सिंस भी। ठीक है।
इसका यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। जब किसी वाक्य में किसी निश्चित समय के साथ से लगकर आता है, जैसे 9 बजे से, 4 बजे से, 10 बजे से, या सुबह से, रात से, दोपहर से, या इस तरह कह सकते हैं हम कि भाई 2002 से, 2015 से, 2006 से, या हम बता रहे हैं कि भाई ये इवेंट हुआ था या ये जन्म हुआ था उसका तब से, को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है। और मोस्टली आप देखेंगे इसका यूज़ ना परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही किया जाता है मोस्टली। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। राम दोपहर से रो रहा है। राम हैज़ बीन बीपिंग सिंस नून। सो गाइस एक निश्चित समय बता रहा है कि वो दोपहर से रो रहा है, ना सुबह से ना रात से, ये दोपहर से रो रहा है। उसकी बहन की शादी के बाद से मैं उससे नहीं मिला। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर। ठीक है गाइस, तो ये एक घटना बता रहा है कि भाई उसकी बहन की शादी में हम मिले थे, उसके बाद से नहीं मिले हैं। तो टाइम से पहले जो से आ रहा है उस पर हम सिंस लगाएंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं किया है। आई हैव नॉट डन नथिंग सिंस मॉर्निंग टूडे। सो गाइस हम कह रहे हैं कि आज सुबह से हमने कुछ नहीं करा है, तो हम कहेंगे आई हैव नॉट डन नथिंग सिंस मॉर्निंग टूडे। चलिए आगे आते हैं। वह कल से यहाँ है। ही हैज़ बिन हेयर सिंस यस्टरडे। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि मैं आपको फ्रॉम, ऑफ एंड सिंस का यूज़ अच्छे से समझा पाई हूँ। मैं चाहूँगी कि आप भी इन तीनों के ऊपर 5-5 सेंटेंस बनाकर घर में प्रैक्टिस करें, और चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भेज सकते हैं। एंड मेरी जो ईमेल आईडी है उस पर मेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है sgenglishacademypro@gmail.com। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचती रहें। तो फिर मिलेंगे गाइस अपनी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।